चाचा आता है, ताला खोलता है, पीछे नाली, वो उसकी दादी आ जाती है, ठीक है। उसके बाद माँ बाप आ जाते हैं। इतनी देर में वो देखते हैं, जब ताला खोलते हैं तो आगे बच्चों की गर्दनें कटती हैं। मुस्तनिद और मुसद्दका ज़राया ये भी इतला दे रहा है कि इनकी वालदा इस वाक़े में शामिल है। इस वाक़े में तमाम तर पहलुओं को मद्देनजर रखा जाएगा, डकैती को, जादू टोने को, नाजायज मरासम को, गुर्बत को, यहाँ तक कि किसी की मुदाखलत को भी। दोस्त है जिसकी दुकान है, वहाँ से कल इसने छुरी ली है, कल को 11 साढ़े 11 बजे सब्जी काटने वाली है। हाँ, सब्जी काटने वाली छुरी ली है। अब वो ये तो नहीं पता उससे बच्चों की इसने की है, मगर वो ये इन्वेस्टिगेशन में हो सकता है वो छुरी वो देखेंगे, अगर वही है तो फिर उसकी वालदा किस दुकान से ली है? यहाँ पे मोहल्ले में दुकान है उसमें। अस्सलाम वालेकुम, प्रोग्राम तफ्तीशी के साथ मैं हूं सलमान कुरैशी। नाज़रीन, लाहौर के इलाका इचरा में ऐसा दिलखराश वाकया पेश आया जिसे सुनकर रूह भी कांप जाती है और दिल भी बाहर को आ जाता है कि मासूम बच्चों को बेदर्दी के साथ घर में कत्ल कर दिया गया। छुरियां चली हुई थी उनके गलों पर और उनकी उम्रें जो है वो 1.5 साल से लेकर जो है वो 7 साल के दरमियान बताई जा रही है, जिसमें 2 मासूम बच्चियां हैं। एक बच्ची जो है वो उम्मे हबीबा है, इसके अलावा मोमिन है एक बच्चा और एक बच्ची मोमिना है। ये बिल्कुल हमारे पीछे वो फ्लैट्स हैं जहां पर ये अफसोसनाक वारदात रिपोर्ट हुई। 15 पर मां की जानिब से ये इतला दी गई कि इनके बच्चे घर में मुर्दा हालत में पाए गए हैं। पुलिस पहुंची, मौका पर तफ्तीश का आगाज किया, पूछगिछ की गई, हालातों वाकयात मशकूक लगे, जिसके बाद उस मां को और बाप को भी हिरासत में ले लिया गया। अहले इलाका की एक बड़ी तादाद यहाँ पर जमे-गफीर जमा है और जो भी इस वाक़े को सुन रहा है उसकी आंख भी अश्कबार है और नाकाबिले यकीन ये वाक़या रूनुमा हुआ है। इसके पीछे अब तक जो हकाइक पुलिस हुकाम की जानिब से ज़राए से मालूम हो रहे हैं वो यही पता लग रहा है कि घर वाले इसमें इन्वॉल्व दिखाई देते हैं। बहुत ज़्यादा मीडिया इसे रिपोर्ट करने के लिए यहाँ पर पहुँचा हुआ है। उन्होंने क्या कुछ देखा, पुलिस ने किस तरह से तफ्तीश की, हो क्या रहा है, यासिर शमून हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। यासिर, बड़ा अफसोसनाक वाक़या, 3 बच्चे वो भी बेदर्दी के साथ घर में मुर्दा हालत में पाए गए। क्या अब तक पुलिस ने जो तफ्तीश की है, क्या हकाइक सामने आए? हकीकी जो अभी तक तफ्तीश सामने आई है, जो ज़राया हमें बताते हैं वो ये कि चचा अंदर मौजूद था। अच्छा। लेकिन चचा के इस वाक़े के अंदर अभी तक कोई हाथ नहीं पाया जाता। जो अभी तफ्तीशी अच्छा, बताएं, मैं आपके पास आता हूँ। जी आप अपना भाई कुछ गलत बात का कह रहे हैं, यहाँ पे मौजूद है भाई, क्या हकाइक है? आप रिश्तेदार हैं? यार, क्योंकि हमें मैं मालूम नहीं। ससुराल में से मेरे बच्चे अच्छा। हैं, ठीक है, आप गलत बात कर ठीक रहे हैं। है, आप मुझे बताएं ना, ठीक है, कोई इशू नहीं, आप बताएं, आपका भी मौकफ होना चाहिए। क्या हुआ क्या है? इतना बड़ा साने हो गया, पहले तो बड़ा अफसोसनाक वाक़या, अल्लाह पाक आपको सब्र दे। हुआ क्या है ये? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाई, बच्चे थे घर अकेले, ठीक है, उसके माँ बाप गए थे मेडिसिन लेने। अच्छा। चाचा सुबह काम पर गया, जॉब पर, अच्छा। ठीक है, स्लोन का काम करता है, और वालदा उसकी जो दादी हैं वो जॉब पर जाती हैं, लोगों के घरों में काम करती हैं, ठीक है। बाप उसका जो है ना बाइकों का काम करता है, बाइक वगैरह ठीक करता है, गली के अंदर या बाइक जहाँ भी उसको कॉल आ जाए वो जाकर ठीक करता है। रमजान, मोहम्मद रमजान। वो रमजान आपका अजीज है, भाई है, कज़न है? मेरे ससुराल में से। अच्छा, आपके ससुराल में, ठीक है। मतलब जब मेहनत वो मजदूरी करते हैं, मेहनत मजदूरी करते हैं, गरीब लोग हैं। गरीब लोग हैं। अच्छा, किसी के किराए पर साथ रहते हैं जी यहाँ पे? किराए पर रहते हैं। कितने अरसे से रह रहे हैं? तकरीबन 15 साल हो गए इनको, कोई इस तरह में कोई मसले वाली बात नहीं है। 5-6 साल उसकी शादी को हो गया, कभी कोई अमल दखल नहीं। परसों मेरे घर में भी आए हुए थे। अच्छा। कोई इस तरह की लड़ाई झगड़ा मियाँ बीवी में भी होता हो तो मैं भी कह सकता हूँ मियाँ बीवी में मैंने देखा है, कुछ अंदाज उन्होंने कोई गलत सुने हैं, कोई मैंने गलत अंदाज नहीं देखा। ठीक है। उसके बाद वो चाचा यासिर भाई कोई बात कर रहे थे, वो गलत कुछ पुलिस भी कह रही है और लोग भी कह रहे हैं, वो कह रहे हैं चाचा घर में था, चाचा आया था बाद में। ठीक है। चाचा आता है, ताला खोलता है, पीछे नाली, वो उसकी दादी आ जाती है, ठीक है। उसके बाद माँ बाप आ जाते हैं। इतनी देर में वो देखते हैं, जब ताला खोलते हैं तो आगे बच्चों की गर्दनें कटती हैं। रास्ता है इस गेट के अलावा कोई अंदर जाने का? अलावा कुछ भी। तो बच्चों ने खुद अपने आप को मार इस लिया? तरह कभी भी नहीं हो सकता, बच्चे इतने समझदार है नहीं। वो तो बड़े छोटे छोटे बच्चे हैं। 5 साल की बच्ची, ठीक है, उसके बाद नीचे आ जाए 3 साल की, उसके बाद 1.5 साल की बच्चे। एक अब बच्चा भी है ना? एक बेटा है, मोमिन। 2 बेटी है। हाँ, मोमिन की उम्र क्या है? ठीक है,
मोहम्मद की उम्र है तकरीबन, समझ लिया आप, कह सकते हैं 3 साल। ठीक है। अच्छा, पहले वालदा, ये बताया जा रहा है पहले वालदा अकेली थी बच्चों के पास, उसके बाद अकेली। उसने अपने शोहर को बुलाया कि मुझे डॉक्टर के पास जी, लेके डॉक्टर जाओ, पास। और जब वो वापस आए हैं तो ताला खोला है, अंदर वो मुर्दा हालत में पड़े थे। जी, ऐसा ही हुआ इस तरह ही है। है। दोनों वालदैन इकट्ठे गए हैं ऊपर, शोहर वाला भी, चाचा भी, दादो भी इकट्ठे गए, चारों अंदर घुसे हैं, तो अंदर मुर्दा हालत में अंदर देखा। मुर्दा हालत में पड़े। कोई इनकी आपस में कोई कोई इस नचाकी, तरह। कोई लड़ाई? कोई कभी हुआ ही नहीं है इस तरह। हमें भी, मुझे भी 5 साल इनमें हो गए हैं अच्छा, देखते जागते, कभी मैंने देखा इसमें। पीछे से कहाँ के रहने वाले हैं? जंग के रहने वाले, जंग के रहने वाले। चौक के। और यहाँ पे कब से रह रहे हैं? तकरीबन 15 साल से। इसी फ्लैट में रह रहे हैं 15 साल से? इससे पहले भी पीछे रहते रहे हैं, तकरीबन समझ लें 4-5 साल वहाँ रहे हैं, अब यहाँ बगाया है, उन्होंने टाइम गुजारा है। तो रियाज की वाइफ भी जो रिदा है वो भी जॉब करती है? कभी करती थी पहले, अच्छा। अब नहीं करती थी। अब क्या जबकि उसके हस्बैंड की टांग टूटी है, मैंने हायर की कंपनी पर उसके हस्बैंड को लगवाया था। अच्छा। जॉब पर काम कर रहा था, बाइक से गिरा है, उसकी टांग फ्रैक्चर होगी। उसके बाद वो काम नहीं कर रहा था, घर में होता था, उसकी वाइफ उसका ध्यान करती थी, ठीक है। क्योंकि घर में हालात इस तरह के थे, वो उसको देखे भी ज़रूरी था। ठीक है, हस्बैंड की टांग टूटी थी, उस वजह से वो घर थी। अच्छा। उसने जॉब छोड़ दी थी। ठीक है। वो घरों में काम करती थी, उसने जॉब छोड़ दी थी। अब फिलहाल ये वाकया हमारे घरों में बच्चों काम करती थी रिदा? नहीं, अब अच्छा। नहीं करती थी। अब तो हमारे गुजर बच्चों, बसर कैसे होता था इनका? उसकी दादो देती थी। अच्छा, वो भी यहीं उसका- पे रहते हैं? जी, उसका भाई स्लोन पर जो है वो देता था। उसमें किसी चीज़ की खाने पीने की कमी नहीं थी। ये एक फ्लैट में कितने लोग रहते थे? एक फ्लैट में उसकी दादो थी, अच्छा, ठीक है, बच्चों की। ठीक है। रमज़ान था, उसका भाई था, उसकी वाइफ थी और 3 बच्चे थे। 3 बच्चे? जी। ये 3 ही बच्चे थे सिर्फ जी, इनके? इस तरह। ठीक है। हो सकता है पहले- गुर्बत की वजह से इन नहीं। वालिदैन ने कुछ नहीं, किया हो? कुछ भी नहीं। तो फिर दरवाजा बंद है, रास्ता भी कोई नहीं है, तो कैसे, क्या मुमकिन मिलात में क्या लगता है सीन आपको? अभी तक नहीं समझ आ रही, किसी के पास चाबी कोई हो, ये भी समझ नहीं आ रही। अब तिकर हम रिश्तेदार हैं, हमें उन्होंने, पुलिस वालों ने हमें अपने रिश्तेदारों से मिलने नहीं दिया। हम अपने रिश्तेदारों से पूछे तो सही, किसी को चाबी दी हो, शायद किसी ने डुप्लीकेट बनवाई हो, ये अभी तक नहीं कोई पता लग रहा। चाबियां थी 2 वैसे? आप 3 चाबियां थी। इनकी 3 होती थी? किस 3 किस के चाबी। पास होती थी? मोहम्मद रमजान के पास, उसकी वालदा के पास, उसके भाई के पास 3 चाबी थी। उसके अलावा किसी के अच्छा, पास ये वही भाई है चाचा जी। जिस पे वो इल्जाम भी जी, लग इल्जाम रहा लग है? रहा अच्छा, था। अब ये चारों लोग इकट्ठे आए हैं, तो जी। जो चाबियों के जिनके पास होती थी जी। वो तो चारों इकट्ठे दाखिल हो रहे हैं एक ही इकट्ठे, वक्त में? इस तरह ही है। तो फिर जब मतलब चाबी तो इधर उधर नहीं? चाबी किसी, ये भी तो हो सकता है ना भैया, किसी को चाबी किसी भाई ने दी हो, किसी ने डुप्लीकेट बनवा दी हो, ये भी कुछ कह नहीं सकते। लेकिन बच्चे जब आपस भी- में तो नहीं मार सकते? अपने आपस में कभी भी कोई इतना बच्चा समझदार हो ही नहीं सकता। अच्छा, आपने किस हालत में देखा? आपको कैसे इतला मिली, कैसे पहुंचे, मुझे क्या कॉल देखा? आई है, इधर सारे हम इधर के रहशी हैं इचरे के। मुझे कॉल आई है मेरे दोस्त की, उसने बताया आपके ससुराल में से कोई बच्चों को कत्ल करके। अच्छा। तो मैं खुद एक टाइम पैरों में से ज़मीन निकल गई, बाहर गैलेक्सी सेल में पर मेरा गाड़ियों का अड्डा है, मैं खुद मेरे पैरों से ज़मीन निकल गई। मैं कहा ये कैसे? मैं जब आया हूँ तो देखा, तो आगे उन्होंने, पुलिस वालों ने मुझे ऊपर नहीं जाने दिया, नहीं तो मैंने तो अब तक देख लेना। अभी तो पुलिस वाले हमारे बच्चों को ही इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, बिल्कुल पुलिस ऐसे ही। वाले आगे नहीं कोई काम कर रहे हैं। उनको ये चाहिए ना, आगे जो काम करने वाला वो करे। लेकिन कैमरे इतने चेक मासूम करें। बच्चों से क्या किसकी दुश्मनी हो सकती है? ये भी अब कुछ कह नहीं सकते ना, ये- देखें अभी हमें लेकिन खुद भाई नहीं पता। भाई की बात पे आपको इतराज था, हमने आपकी बात भी सुन ली, लेकिन आप क्या कहना चाह रहे थे? मैं बड़ी यासिर? अहम बात करने जा रहा था, वो कबल वक्त बीच में बोल पड़े और वो समझे कि मैं कुछ और कह रहा हूँ। यहाँ पे एक आदमी है बिल्कुल साथ दुकान के ऊपर, अच्छा। उसने सबसे पहले फोन किया है चचा को, बकौल उसके चचा आया नहीं आया उसने नहीं देखा। मेरे पास मुसद्दका इतलात जो इदारों की तरफ से हैं, या मैं समझ सकता हूँ जो मेरे रिसोर्सेज हैं, ठीक है, वो ठीक मुझे है। बताते हैं कि चचा मौजूद था। अच्छा। अब ये मुख्तलिफ रहा है ना? हाँ जी, हाँ जी। ठीक है ना जी? अभी तो अभी मुख्तलिफ रहा है। हाँ जी। ये बात भी बिल्कुल तस्दीक शुदा है कि इनकी वालदा शोर मचाते हुए बच्चों की बाहर निकली और उन्होंने कहा कि मेरे बच्चों का गर्दन काट दिया। फिर रमजान बाहर निकला और रमजान कहीं पे ऑफिस बॉय की जॉब करता है, अच्छा वो चीजें ठीक नहीं करता। अच्छा। एक बात कंफर्म है, ये पुलिस ने सब कुछ जांच लिया है। पुलिस ने इनको अंदर ही बैठाए रखा और अपनी तहवील में रखा।
पुलिस ने जब मुकम्मल जायचा ले लिया और यानी शाहिदीन से भी पता कर लिया तो इसी तरह का झोल और बहाम निकल रहा था कि एक बंदा कहता मैंने फ़ोन किया चचा को, लेकिन चचा आया कि नहीं आया मुझे नहीं पता। इट मीन्स कि उसने फ़ोन किया, उसकी बात हुई, मुमकिन है चचा ने अंदर ही फ़ोन उठाया हो और पुलिस ने कहा हो कि उठाओ, हम देखना चाहते हैं कौन है। पुलिस की एक रवायती तरीका कार होता है तफ्तीश का। बिल्कुल ऐसे ही। चचा एक एंगल से घर में भी नजर आ रहा है, एक एंगल से वारदात के बाहर भी नजर आ रहा है, लेकिन वालदा और वालद दोनों ही वारदात के मुकाम के ऊपर पाए जाते हैं क्योंकि 1:30 बजे ये वाकया होता है, 1:45 बजे के करीब पुलिस आती है और बहुत बड़ी तादाद में नफरी आती है। जाहिर सी बात जब है, बहुत बड़ी तादाद में आती है। अच्छा, यहाँ पे कुरैशी साहब एक और बात बताना चाहूँगा आपको कि बहुत सारे ये तकरीबन 10 अफराद थे जो शोर सुन के ऊपर गए। उनमें से एक आदमी तो बता रहा है ये साथ वाली गली में बिल्कुल दुकान पे ही है, आप उनको इंटरव्यू कर लीजिएगा। बाकी सबको उनके अहले खाना पकड़ के ले गए कि आपने नहीं मीडिया के ऊपर आना, आपने कुछ नहीं। लोग घबराते हैं पुलिस से, जाहिर सी बात है, लोग घबराते हैं। सही है। ये भी ये बताते हैं कि हमने गर्दनें कटी हुई नहीं देखी, ये उतरी हुई नहीं देखी, सर के यानी कि एक टक लगा हुआ या कोई ऐसी सीन थी, गर्दनें जुड़ी हुई थी और लोग बुरे तरीके से जख्मी हुए पड़े थे। ठीक है। अब इन तमाम बातों को अगर सामने रखा जाए तो हर बात के अंदर अब हम नजर आता है। एक बात तस्दीक शुदा नजर आती है कि वालदा सबसे पहले आई, वालदा ने शोर मचाया, वालिद ने शोर मचाया, तो कहीं ना कहीं कोई और ऐसा जरिया नहीं था, कोई ऐसे हालात नहीं थे, कोई सोर्स नहीं था, ना इन्होंने किसी की कमेटी देनी थी, ना इनका कोई तजारती मामला था किसी के साथ। गुर्बत तो बहुत है, वो तो नजर भी आ रही है। ऐसा पॉइंट है कि जिसको जबान से निकालते हुए कोई भी जर्नलिस्ट 1000 बार सोचता है क्योंकि हर खबर देने वाली नहीं होती। आप नुक्ते पे पहुंच चुके हैं। वैसा ही काम था जब बच्चों को, औलाद को जमीन के साथ जबान चाटते इंसान देखता है तो बड़े सारे वाकयात रूनुमा होते हैं और ये माजी में हुए हैं, इनको खारिजुल इम्कान नहीं किया जा सकता। सही सही है। अभी और तक उसमें तो अभी तक रहा है क्योंकि तफ्तीश का अमल जारी आपके है। प्रोग्राम में बता देते हैं, मुस्तनिद और मुसद्दका ज़राया ये भी इतला दे रहा है कि इनकी वालदा इस वाक़े में शामिल है। हाँ, वो अभी तक पुलिस की जानिब से ऐसी भी रिपोर्ट्स आई हैं कि वालदा का कोई ऐसा किरदार है, लेकिन आपके अपने जज्बात हैं, आप रिश्तेदार हैं, वो कुछ और कहना चाह रहे थे। हाँ जी, देखती हूँ बहुत शुक्रिया माँ जी। माँ जी, बड़ा अफसोसनाक वाकया हुआ है, आप इधर की हैं? तकलीफ है। हाँ जी, इधर गई हूँ, यहाँ मार्बल मार्केट में मैं रहती हूँ। अच्छा, जहाँ मेरा भांजा काम करता है, इधर वो सामने दुकान है उसकी। अच्छा। अक्सर ही आते जाती हूँ। ठीक है। ये है कि ये तो पता ही नहीं चला कि उन्होंने हुआ क्या है। इतने छोटे छोटे बच्चे हैं, बहुत छोटे बड़ी छोटे तकलीफ है बच्चे। बच्चों हाँ, की, दिल फट जाता है, दिल मतलब फट जाता है, खबर बड़ी- सुनने के, बड़ी उनको तकलीफ देखने के है, बाद। बड़ी तकलीफ है। तो ये क्या लगता है माँ जी आपको, ये वाकया क्या हो सकता है? ये तो मुझे खुद ही नहीं समझ, कहते हैं ताला लगाया था, फिर ताला खुला था, वालिदैन टूटा पर भी शक कर रहे हैं, वालदा का कह रहे हैं कि वालदा हो सकता शायद वालदा जे इन्नी भी तकलीफ सी आपस च कमाई दी, एडी टेंशन सी, भाई नहीं बिल दे सकते, किराए नहीं दे सकते, बच्चों ਨੂੰ ਪਾਲ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਹੈ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਅਦਾਰੇ ਨੇ ਖੁੱਲੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਅਦਾਰੇ ਕਿਸੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾ ਦਿਓ ਬੱਚੇ, ਨਾ ਰੱਖੋ ਕੋਲ। ਜੇ ਐਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤੇ ਜੇ ਐਡਾ ਵੀ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਆਪੇ ਦੁੱਧ ਦਾ ਦੁੱਧ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪਾਣੀ। ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਲੈ ਗਈ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਆਪੇ ਪੁੱਛ ਲੇਗੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਮਾਰਿਆ ਜਾਂ ਕਿੰਨੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂ ਕੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਬਾਜੀ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵਾਕਿਆਤ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਸੁਣੇ ਆ, ਕਦੀ ਵੇਖੇ ਆ ਕਿ ਛੋਟੇ ਨਹੀਂ ਛੋਟੇ ਭੈਣਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਬਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਤੇ ਐਡਾ ਹੌਸਲਾ ਕਿਹਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਬ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਜਾਨਵਰ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਬਿੱਲੀ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜੀ ਸਾਰੀ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪਾਗਲ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਮੈਂ ਹਸਪੀਟਲਾਂ 'ਚ ਲੈ ਨੱਸਦੀ ਹਾਂ। ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਲਾਚਣ ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਹ ਤੇ ਮਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਮਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਬਿਲकुल ठीक है। नाजरीन, आपको मजीद जो है वो हकायक दिखाते हैं, जाए वकुआ का विजिट कराते हैं और बताते हैं कि यहाँ पर कैसे ये अफसोसनाक वाकया जो रूनुमा हुआ है, ये बताया जा रहा है कि वो जाए वकुआ की जानिब रास्ता जाता है और ऊपर जो है वो 2nd फ्लोर पर ये अफसोसनाक वाकया पेश आया, जिसकी इतला ही माँ की जानिब से दी गई है और माँ को ही हिरासत में ले लिया गया है। अब पुलिस ने उस जाए वकुआ को सील कर रखा है। ये तमाम वो मनाजिर आप देख रहे हैं, पुलिस के जवान यहाँ पर मौजूद है
और जब यहाँ पर इत्तला दी जाती है उसके बाद पुलिस हुकाम तो बड़ी तादाद में यहाँ पर पहुँचते हैं, मीडिया भी इसे कवर करने के लिए आता है। यहाँ पर सीनियर सहाफ़ी, सीनियर क्राइम रिपोर्टर आमिर राना साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जिन्होंने इस वाक़े को शुरू से लेकर अब तक रिपोर्ट किया है। असल में पुलिस की तफ्तीश क्या कहती है, हकायक हैं क्या, ये सारा वाक़या किस तरह से रूनुमा हुआ, इनकी ज़ुबानी जानते हैं। बड़ा ही अफसोसनाक वाक़या राना साहब, और एक अरसे के बाद, अगर याद हो आपको तो बहुत साल गुजर गए, लियाकताबाद के इलाका में इसी तरह एक अफसोसनाक वाक़या रिपोर्ट हुआ था। बच्चियों की, मासूम बच्चियों की गर्दनें काट दी गई थी, थाने में मुंतकिल किया गया उस मुलजिम को, और फिर वो एक पुलिस का जवान था जो किसी डीआईजी के साथ गनमैन बतौर काम करता था, उसने फायर कर दिया और उस मुलजिम को मार दिया। याद है वो वाकया? जी सलमान, ये मुगलपुरे का वाकया था। एक बाप ने अपने 4 बच्चों को मार दिया था। सही। तो उसका ये मौक़िफ़ था कि जी मेरे पीरो मुर्शिद ने मुझे ऐसा करने पे मजबूर किया है। तो जो उसकी ड्यूटी पर तैनात कांस्टेबल था उस थाने का, जो जिसे गेट संतरी कहते हैं या हवालात संतरी कहते हैं, तो उसने उसे मार दिया, हवालात के अंदर ही मार दिया। हाँ, उसे भी बाद में गिरफ्तार कर लिया। ऐसे बहुत सारे वाकयात हैं। हाल ही में आपने ये ग्रीन टाउन के इलाका में आमलों के वाले से सुतेली माँ ने हकीकी मतलब वालद के साथ मिलकर 2 बच्चियों को ना सिर्फ खौफनाक तशद्दुद का निशाना है, उसमें एक फातिमा जो 6 साल बच्ची थी वो जहाँ बाग होकर, जो उसकी जो छोटी बहन है वो अभी तक पैरालाइज है, बड़ी शदीद ज़ख्मी है। तो ये माजी में भी बहुत सारे वाक़यात हैं। मैं बार बार ये वाक़े कोट करता हूँ सियालकोट का, कि एक खातून ने अपने आचना से मिलकर अपने 2 बच्चों को मार दिया, जिसने उन्हें मौका पे बना हालत में देखा था। हाँ। बाद में वो लाशें कब्रिस्तान फेंक दी। वो 5-6 दिन वो खुद खातून जो है ईंटें मार मार के वो मासूम बन के बड़ा मीडिया के ऊपर, सोशल मीडिया पे ये बड़ी इसकी हैप क्रिएट हुई थी कि उसके बच्चों को, उसकी आहो पुकार जो थी वो बड़ी अफसोसनाक हमारे मीडिया पे चलती रही। तो पुलिस, सियालकोट पुलिस ने ये तहकीकात जब मुकम्मल की तो एंड में वो खातून ही इन बच्चों की कातला निकली। राना साहब, ये वो औलाद एक ऐसी चीज़ है कि जो बे औलाद होते हैं वो इसको तरसते हैं, और लोग जो है वो बच्चे अडॉप्ट करने के लिए घूम रहे होते हैं, दुआएं मांगते हैं, मन्नतें मांगते हैं कि हमें बच्चे मिल जाएं। लेकिन कुछ लोग हैं कि जिन पर ऐसे इल्ज़ाम लगते हैं और साबित भी होते हैं। अभी तक तो ये इल्ज़ाम है कि एक माँ ने अपने बच्चों को मार दिया। इसके पीछे की वजूहात क्या समझते हैं? किस तरह से आप यहाँ पर पहुंचे? क्या कुछ देखा? असल में ये वाक़या है क्या, शुरू से लेकर आखिर तक? अच्छा सलमान, पहले तो मैं ना इसका बैकग्राउंड बताऊंगा थोड़ा सा कि इसकी वजूहात क्या है आपके माशरे में। देखिए, माशरे में जो बेरारवी की सबसे अवलीन जो इसकी बुनियाद है ना, वो आपका सोशल मीडिया और आपका मोबाइल है। ठीक है। अच्छा, ये जवान माँ बाप है, खातून, क्योंकि आप इसकी घर की हालत देख सकते हैं, कोई इतनी नहीं है, मतलब गुर्बत ही है। मगर 10-12 साल पहले ये जंग से यहाँ पे मुंतकिल हुए हैं, और जब यहाँ पे मुंतकिल हुए हैं तो इस घर में ही वो आए। इसके बहुत सारे जो इनके रिश्तेदार हैं वो इसी इलाके के मुख्तलिफ एरियाज़ में रहते हैं। लड़की के इन-लॉज भी और लड़के के इन-लॉज भी। रमज़ान इसका नाम है। रमज़ान मुनज़्ज़र पे जब लाहौर में आता है तो वो आके एक इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी में हायर में बतौर इलेक्ट्रिशियन भर्ती होता है। तो वो 5-6 साल नौकरी करने के बाद उसकी इस घर में टांग टूट जाती है, यहाँ से चलते हुए किसी तरीके से, तो वो उसे कंपनी से निकाल दिया जाता है। फिर वो मोटर मैकेनिक बन जाता है। ठीक है। वो इलेक्ट्रिशियन का काम भी करता है मोटरसाइकिल की, और उसकी जो मेंटेनेंस है, उसकी मैकेनिकल जो फॉल्ट होता है उसका भी करता है, लेकिन प्रॉपर उसकी दुकान नहीं है। यहाँ पर आते हैं तो ये आपने देखा होगा, ये बड़ा रशी इलाका है, बड़ा मेन रोड है इस तरह का, जहाँ पर हार्डवेयर समेत पेंट की दुकानें हैं। तो दिन के वक्त यहाँ पर निकलना, पैदल चलना बहुत मुश्किल होता है। ये बड़े बाजार में ये फ्लैट बने हुए हैं, ये 4 मंजिला फ्लैट है, हर फ्लैट में कोई ना कोई रह रहा है, लेकिन इसमें एक आधे फ्लैट में सिर्फ छिड़े रहते हैं। ये इसके सामने भी फ्लैट है जहाँ पर ये मजदूर जो दूसरे शहरों से है वो रहते हैं। तो एक फैमिली क्योंकि यहाँ पर रहती है, तो गैर मर्दों का आमना सामना होना उसकी ख्वाहिशात के हवाले से बड़ा इसे मैं मद्देनज़र रखूँगा। आज का जो वाक़या हुआ है उसमें जो मैं सबसे बुनियादी चीज़ बताऊँगा वो ये थी कि रिदा जो इन बच्चों की माँ है, ठीक है, इनकी पसंद की शादी कुछ ऐसा पता लगा है? जी है, रिश्तेदारी है, लेकिन हाँ। एक दूसरे से इन्होंने पसंद की थी। ठीक है। लेकिन इसका इनमें इख्तलाफा देखे सलमान, पसंद की शादियों में भी तो इख्तलाफात होके बहुत सारे माजी में हमने केस रिपोर्ट किए हैं। आप सिविल अदालतों में चले जाए, तो फैमिली कोर्ट्स में चले जाए, गार्डियन कोर्ट में चले जाए, तो लव मैरिज के बहुत भयानक अंजाम जो है वो सामने आए। बिल्कुल ऐसे ही है। देखिए, बज़ाहिर तो ये खानदान एक दूसरे से मिलते हैं, बज़ाहिर ठीक है। अच्छा, सुना है कि यहाँ पे उन बच्चों की दादी और चाचा भी रहता है इस मोहल्ले में, इस घर में सिर्फ चाचा उनके साथ रहता है, यानी रिदा का देवर। अच्छा, वो शादीशुदा गैर शादी? वो गैर शादीशुदा, डॉन के नाम से वो इलाके में मशहूर, डॉन के नाम से मशहूर है। तो आज के वाक़े में रिदा का मौक़िफ़ था
कि वो दोनों वो भी काम पे चली गई हैं, तो रमज़ान भी काम पे चला गया है। वो घर में भी वो ताला लगाती है, तो वो बाज़ार से कुछ चीज़ लेनी जाती है कि तबीयत नहीं ठीक है, ठीक है। दवाई लेनी चाहिए। जब वो आती है तो ताला खुला होता है। अब बात यह है कि इस घर के जो चाबी, दाखिली दरवाजे की चाबी या तो रमज़ान के पास है या रिदा के पास है या उसके देवर दादी के पास है। अच्छा, डॉन के मैंने पास। 3 लोगों से पूछा, नीचे मुझे रिश्तेदार मिले हैं बच्चों के, और वो बताते हैं कि 3 चाबी हैं और एक चाबी दादी के पास है, एक चाचा के पास है, डॉन के पास है, और एक जो है वो वालिद के पास है, रिदा के पास है। रिदा भी नदी पे काम करती है, वो जॉब करती है, वो किसी के लोगों के घरों में भी काम करती है, कुछ काम घर में भी ले आती है, काम करती है। लेकिन बज़ाहिर ये है कि औरत का बाहर घूमना आना जाना बहुत सारे पहलुओं पर नजर देता है। अच्छा देखिए, सिर्फ एक ही दाखिली रास्ता है इसका। उस दाखिली रास्ते में, हाँ जी, हाँ जी, उस दाखिली रास्ते में देखें कि कोई ऐसी जगह नहीं है कि कोई गैर जो है अंदर दाखिल हो सके। मकसद है कि अगर कोई अंदर से दाखिल होना भी चाहे तो बाइक सड़क से होगा, जहाँ पर रोजाना सैकड़ों लोगों की आमद रफ्त होती है, वो सीढ़ियाँ लगा कर। मगर यहाँ पर दाखिल होने के लिए एक वाहिद रास्ता है। अच्छा, इस वाहिद रास्ते में दाखिल होने के लिए या तो दरवाज़ा तोड़ना पड़ेगा। अच्छा, दरवाजा चाबियां खोल के ही अंदर दाखिल हुए जी, हैं, तो वो ये- कहते हैं बच्चों के हाथ में देखिए- छुरियां। देखिए- ये एक मशकूक बात अच्छा, है। ये सलमान मेरी बात सुने, ये ना एक कुदरती एक पॉइंट होता है कि बच्चे ना तकलीफ को ज़्यादा ऑब्जर्व करते हैं। बिल्कुल ऐसे ही। अगर बच्चों के हाथ में छुरी है तो छुरी अगर गर्दन पे देखे, गर्दन इशारा कटी हुई है, यानी एक मुनज़्ज़म तरीके से उनकी गर्दनें काटी हुई हैं। बच्चों ने अगर ऐसा अटेम्प्ट किया तो सबसे पहले उनके हाथ जख्मी होने थे। बिल्कुल ऐसे। अगर उन्हें एक दूसरे को मारे, जिस्म का कोई दूसरा हिस्सा भी जख्मी होता, उसकी कोई निशानी होती, तो पुलिस ऐसी किसी चीज़ को भी सामने ना पा सकी कि जो इनके बयान नहीं, 1.5 साल की बच्ची है, एक 5 5 साल बच्चा का, है, एक 7 साल का। 7 देखिए साल मेरी बात सुने कि ये बच्चे जब तकलीफ महसूस करते हैं तो फौरी वो चीज़ को छोड़ दें। मकसद है कि ये एक मुनज़्ज़म तरीके से शारक काटी हुई है, शारक का खून ज़्यादा बह जाने की वजह से उनकी मौतें हुई हैं। मगर इसमें यह है कि वो तड़पे नहीं, चीखे नहीं, किसी ने सुना नहीं। अभी तो ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट है कि बच्चों को कुछ खिलाया तो नहीं। देखिए, एक इंसान है जिसको ज़िबा किया जाता है, उसकी कोई चीख निकलती है। बिल्कुल ऐसे ही ये है। बिल्डिंग में 4 फ्लोर है इसके, इसमें दर्जनों लोग रहते हैं, किसी ने कुछ नहीं सुना इसमें। इसलिए पुलिस ने इसे वाक़े को तकरीबन मशकूक जानते हुए पुलिस ने अपनी 80-90% तहकीकात मुकम्मल कर ली अच्छा, है। पुलिस के मुताबिक तो जराए जो हमें अब तक इतला दे रहे हैं उसमें ये बताते हैं कि माँ जो है वो इस वारदात में मुलविस है। तो उसके पीछे बुनियादी वजह क्या समझते हैं? अगर ऐसा मुमकिन होता है, 100% श्योर हो जाता है, तो क्या गुर्बत सामने आती है या कुछ और देखिए वजह? सलमान, मैं पहले एक आपको सियालकोट का वाकया कोट कर चुका हूँ, चुके हैं, बिल्कुल ठीक है ना? तो ये इसी से रेलिवेंट होगा, इससे अलग नहीं होगा। मान लोगों का कहना है कि खतून जवान है, खुद मुख्तार है, आती जाती कोई से रोक टोक नहीं है। मर्द के उसके मियाँ के ऊपर, रमजान के ऊपर उसकी ग्रिप थी। और अपने- मर्द अभी तक ठीक नहीं हुआ था वो, जारी बात है कि भाई मुआशी तौर पर वो कमज़ोर था, उसकी बीवी उसका साथ दे रही थी। तो जारी बात है कि जब मियाँ बीवी पार्टनर होते हैं तो या तो समझौता होता है या बर्दाश्त होती है। तो ये समझौते से चल रहे थे। अब ये नहीं पता, बर्दाश्त तो एक लिमिट तक होगी ना, तो वो अभी लिमिट आई नहीं थी। अब ये क्या वाक़या हुआ, ये बड़ा काबिल अफसोस है। वाक़या है कि भी अगर किसी बच्चे ने देख लिया है, किसी ने शोर मचा दिया है, तो ये इंसिडेंट ऐसा हुआ होगा। लेकिन वो 1.5 साल का बच्चा तो मतलब बता भी नहीं सकता, वो बच्ची जो देखिए, हबीबा, जब जिसका बात तो बताया जा रहा है। बात तो ये सलमान कि जब पुलिस तहकीकात करती है, जब एक के ऊपर कोई अटैम्प्ट की है तो 2 बच्चे अगर मौजूद है तो उनसे ये बात रुकवाने में बड़ा मुश्किल लम्हा होता है। तो वो मैं समझता हूँ कि उस वक्त उसके ऊपर हैवानियत होगी, उस दरिंदे के ऊपर जिसने ये इंसिडेंट किया है, कि उसने अपने आप को कितना मजबूत किया होगा, अपने हिसाब को कितना वो शैतान के करीब गया होगा कि उसने उन्हें मारने में कोई कसर नहीं छोड़ी। और ये वाक़या मेरे ख्याल से कोई लंबा चौड़ा नहीं होगा, आधे पौने घंटे में ये इन्होंने वाक़या कंप्लीट किया होगा। तो मेरे ख्याल से मासूम बच्चों की जब जान ख़त्म हुई थी तब वो घर आकर उन्होंने शोर मचा दिया। पुलिस ने तमाम तर जो शवाहिद है वो तो इकट्ठे कर लिए हैं, और अब पुलिस अपनी तहकीकात भी मुकम्मल कर चुकी है। मैं आपको ये बता दूं, पुलिस अपनी तहकीकात मुकम्मल कर चुकी है। उन्होंने इन्वेस्टिगेशन आए यहाँ पर आए, निशान रजा। उन्होंने आके क्राइम सीन देखा है। क्राइम सीन वो क्या उनकी गुफ्तगू 5 से की? 10 मिनट की गुफ्तगू। उन्होंने कहा कि हम तहकीकात कर रहे हैं। ठीक है। ना उन्होंने कहा घर में कोई चोरी का आंसर है, कोई डकैती का आंसर नहीं है, अच्छा। कोई जादू टूने वाला भी कोई ऐसा मामला नहीं है, कोई जादू टूना देखा जाए। वो कह रहे हम तमाम जो शवाहिद है वो हमने इकट्ठे कर लिए। निशान रजा साहब निशान कहते हैं। रजा कर अच्छा। SSP तौकीर भी थे यहाँ पर आए, उन्होंने अच्छा। भी तमाम वाक़े को देखा। उन्होंने इस पे मीडिया से भी गुफ्तगू की। उनका कहना है कि जी हमें ना तो अभी तक कोई आला कत्ल बरामद हुआ है, हिफाजती तहवील में यानी तहकीकाती तहवील में इन्होंने लिया है
निदा को, रमज़ान को और डॉन को, क्योंकि इनको तहवील में लेने से 2 घंटे पहले ही उन्होंने डॉन को, जो इसका भाई है रमज़ान का, उसको तहवील में ले लिया था, लेकिन अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं। उन्होंने कहा कि हमने किसी को गिरफ्तार किया। अभी तो तफ्तीश हो रही हाँ होगी। जी, पूछताछ कर रहे हैं, इसकी तहकीकात हो रही हैं, जैसे कि तहकीकात होंगी। लेकिन मेरे ज़रा कहते हैं कि पुलिस ने अपनी तहकीकात मुकम्मल कर ली हैं। वो जो 20% या 25% है, वो सिर्फ रियासती रिट को कायम रखने के लिए हुकूमत पंजाब को, IG पंजाब को, जो यहाँ मुख्तलिफ अफसरान को मुतमिन करने के लिए, ये कभी आपको वो प्रेशर होगा, सही। जो लोगों का प्रेशर होगा, मीडिया का प्रेशर होगा कि एक तो उनके बच्चे मर गए, फिर उन्होंने अगर उन्हें वालिदैन की गिरफ्तारी का कह दिया, बिल्कुल तो ये ऐसे ही बड़ा मुश्किलात का सामना होगा। ये पुलिस ने अपने आप को सेव करते हुए इस वाक़े में तमाम तर पहलुओं को मद्देनज़र रखा जाएगा। डकैती को, जादू टोने को, नाजायज़ मरासम को, गुर्बत को, यहाँ तक कि किसी की मुदाखलत को भी, कि पुलिस तमाम तर पहलुओं पर नज़र रख रही है। लेकिन पुलिस अपना काम मुकम्मल कर चुकी है। इस हवाले से वो या शाम को इसको क्लियर कर देंगे या परसों इसका ड्रॉप सीन जो वो हो जाएगा। वो ड्रॉप सीन इसका जल्दी मतवक्को है दोबारा ये आपको जाए वो कुआ की जो है वो हालातों वाक़यात दिखाते हैं। अभी तक जो फ्रांसिक के जवान हैं वो यहाँ से शवाहिद इकट्ठे करते हुए दिखाई दे रहे हैं। पुलिस ने इस जाए वो कुआ को सील कर रखा है और लोगों की एक बड़ी तादाद यहाँ पर मौजूद दिखाई दे रही है जो यहाँ पर आए हुए हैं और हालातों वाक़यात का जायज़ा ले रहे हैं। मोहल्लेदार भी मौजूद हैं और लोग बड़े अफसरदा भी दिखाई दे रहे हैं ये तमाम तर हालातों वाक़यात देखने के बाद, क्योंकि 3 मासूम बच्चे हैं जिनकी जान ली गई है। हमारे साथ तलहा नवीद भी मौजूद हैं, हमारे लाहौर रन के एंकर पर्सन हैं यहाँ पर, वो भी जाए वो कुआ को कवर करने के लिए आए हुए हैं। तलहा, बड़ा ही एक अफसोसनाक सा वाक़या रूनुमा हुआ जिससे आप रिपोर्ट करने के लिए भी यहाँ पर पहुँचे हैं। तो क्या लगता है अब तक जो हालातों वाक़यात देखे हैं, लोग क्या कहते हैं, किन किन लोगों से आपकी गुफ्तगू हुई और उनका मौक़िफ़ क्या है? अच्छा, जिन रिश्तेदारों से बात हुई है, तो कुछ पहले रिश्तेदार तो बात करना नहीं चाहते थे। सबसे पहले तो उन्होंने मुझे मोहल्लेदारों ने वकूआ बताया कि जैसे ही 15 पे इतला की गई है, 15 पे इतला के बाद जैसे ही पुलिस पहुंची है और कुछ मोहल्लेदार तस्वीरें लेने के लिए पहुंचे हैं, तो उनके चाचू और उनकी वालिदा जो है कमरे में, तो उन्होंने मना कर दिया उसी वक्त कि आप बच्चों की तस्वीरें ना ले। हमने तफ्तीश कर ली मोहल्लेदार से। अच्छा, मोहल्लेदारों ने तस्वीरें लेने की उन्होंने कहा, पुलिस वालों को उन्होंने उसी वक्त मौके पे कह दिया जी हमने कोई तफ्तीश नहीं करवानी, हम लोगों ने कोई कार्रवाई नहीं करवानी, आपकी मेहरबानी, आप लोग यहाँ से चले जाएं। ये आपने जिनके इंटरव्यू लिए ये वो बता रहे हैं? ये उन्होंने बताया। ये बताने के बाद वो कहते हैं हम लोग चुप करके नीचे आ गए, पुलिस ने कहा आप लोग चले जाओ, लेकिन पुलिस ने अपनी जो मुकम्मल कार्रवाई है, तफ्तीश वगैरह, वो सारी लिखी, उनकी बात नहीं मानी। पुलिस ने अब पता नहीं मुकदमा जो है पुलिस अपनी मुद्दत में करती है, कभी इनकी मुद्दत में होता है, अभी तक ये बात भी सामने नहीं आई। लेकिन वो बता रहे हैं कि वालिदा और वालिद जो हैं इनके आपस में लड़ाई झगड़े होती रहती थी। ये मोहल्लेदार बता रहे हैं कि इनके घरेलू नचाकी होती रहती थी, मामला इनके ख़राब थे, अक्सर औकात जो है आवाज़ें आती थी इनके लड़ने झगड़ने की। लेकिन यहाँ पर अगर मैं आबादी में हूँ तो मैंने देखा काफ़ी लोग, तो काफ़ी तादाद में जितने भी लोग हैं, अगर आप दिखाएँ कि जो मौजूद हैं, ज़्यादातर मैंने देखा कि कोई आइस का नशा कर रहा है, कोई चर्च पी रहा है, और मुझे अभी तक कोई सही हालत में नहीं दिखाई दिया। अच्छा, तो कमर्शियल सा एरिया है, कमर्शियली लोगों का काम और काज। यहाँ के वो आबादी के लोग बता रहे हैं कि हो सकता है कि इसके वालिद और चचा जो है ना शायद नशा करते थे, आइस पीते थे। अच्छा, और अगर आइस करते होंगे तो यकीनन कोई बाहर से बंदा नहीं आया। वो बता रहे हैं कि यहाँ पे भी CCTV कैमरा लगे हुए हैं। अच्छा, ताला खोला है खुद, तो खुद ताला खोला है, अंदर बच्चों के हाथों में छुरियां, मतलब ये बात समझ से बाला था। अच्छा, ये भी बताया कि ताला लगा के नीचे गए, वालिदा जब दवाई लेने गई है तब घर ताला नहीं लगा था, लेकिन जब वालिदा जब वापस आई है फिर ताला लगा हुआ था। फिर जब उन्होंने ताला देखा, फिर ताला खोला तो अंदर देखा कि अंदर तीनों बच्चों की जो हैं लाशें मौजूद हैं। ताला खुद लगा के नहीं गए? खुद ताला नहीं लगा के 2-2.5 साल का बच्चा छोड़ गए बच्चों को। 2-2.5 साल का बच्चा जो बेड पर था, जो 2 बेटी हैं वो ज़मीन पर गिरी हुई थी और छुरी फेरी नहीं हुई। एक तो सारी बता रहे हैं छुरी फेरी नहीं हुई, उसको नोकदार यहाँ पे जिस तरह वो मारा होता है निशान, छुरी मारी हुई है, मतलब सीधी अंदर घुसाई हुई है। अच्छा, और ये मामला अभी सामने है। मैं आपके 1-2 बंदों से बात करवाता हूँ और जिन्होंने वो हकाइक बताए हैं, मेरे ख्याल से अभी तक जो सामने नहीं आए और सामने आने चाहिए, और पुलिस को काफ़ी मदद मिलेगी उन हकाइक से। सही है। आप भी मल्लेदार है भाई? नहीं, मैं तो ये वाक़या पता लगा तो बड़ा अफसोसनाक वाक़या हुआ है, इसलिए सारे रमद करते इस वाक़े की।
मजम्मत करते हैं ये लोगों बहुत की। ज्यादा जुल्म किया है, ये तो अल्लाह ताला माफ करे कि हुई जाबर भी नहीं करता जो ये वाकया हमारे इस इलाके में हो गया। बिल्कुल सही है, इधर के ही रहने वाले, इछरे के इछरे रहने के वाले रहने वाले। और उसके सुनने के बाद यहाँ पर जी, देखने के इधर। लिए आए। नाज़रीन, ना सिर्फ ये बल्कि हमारे कैमरामैन दिखाएं, दूर तक लोग जो हैं वो यहाँ पर इस वाकये की इत्तला के बाद मौका पर पहुंचे हुए हैं और पूछ रहे हैं कि ये वाकया किस तरह से रूनुमा हुआ। बुजुर्ग भी यहाँ पर मौजूद है, बड़ा अफसोसनाक वाकया है जी। इधर आना चाहिए साहब। अब इतना बाजार दे सदर अस्सलाम वालेकुम चौधरी कबीर साहब। चौधरी कबीर साहब सदर है आप इस मार्केट के? जी, इचरा बाजार के इचरा बोर्ड के सदर अच्छा, में। माशाल्लाह। तो चौधरी साहब, बड़ा ही अफसोसनाक एक वाकया जो आपके इलाका में हुआ है, जी। क्या कहेंगे इस पर? ये क्या लगता है अभी तक तो जो यार, तफ्तीश हुई है वो बड़ा- कहते हैं घर वाले इन्वॉल्व हो बड़ा सकते हैं। इंतहा अफसोस और जिसकी कोई मिसाल नहीं है। आप देखें कि जो हालात चल रहे हैं, जैसे हमें पता चला कि ये घर वालों ने किया है, अगर घर वालों ने किया तो ये गुर्बत है, गुर्बत है, ठीक बिल्कुल है ना। ऐसे ही। अब जो हालात मुल्क की हमारे चल रहे हैं ये बड़े अफसोसनाक हैं। ये सारे लोग इसमें मेरे ख्याल में देखें 80% हमारे जो लोग हैं वो गरीब तबके से ताल्लुक रखते हैं। बिल्कुल ऐसे ही। 80% 20% लोग हैं वो जो जिनके पास सारे मामलात हैं वो अपने चला रहे हैं, लेकिन हमारे जैसे भी सफेद पोश दुकानदार जो हैं परेशान है। परेशान है, बिल्कुल क्या ऐसे। करें? अब देखें, अब जैसे आपने ये लेकिन इसका हल ये थोड़ी है कि अल्लाह की दी जाने वाली नेमतें, रहमतें उन्हें आप कुर्बान भाई, करना शुरू कर दे गुर्बत की वजह से। बात तो आपकी बिल्कुल ठीक है। मैं अगर वही ऐसा हो भी, अभी तक ऐसे नतीजे ऐसा होना नहीं चाहिए, ऐसा होना नहीं चाहिए, क्योंकि जानवर भी अपने बच्चों का ख्याल करता है। बिल्कुल ऐसे ही। जो लोग भी इस तरह सोचते हैं वो कमजोर लोग हैं, उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। बिल्कुल सही है। आप नहीं संभाल सकते, हाँ। महकमे बने हुए हैं, दे दें। वहाँ दे दे बच्चों को। बिल्कुल ऐसे। आप जब आपके हालात ठीक हो ले आए उनको। भाई बहन रिश्तेदारों में ऐसे होते हैं जो बेऔलाद होते हैं, बिल्कुल वो ऐसे ही मांगते हैं है। कि बच्चों बच्चे को दे दें। मारना जुल्म है यार। बच्चों को ये मारना लोग जुल्म। किस तरफ जा रहे हैं हम लोग? ये अगर क्या कोई समझते हैं, कोई दीन से दूरी की वजह ये दीन से दूरी भी है, बिल्कुल इसमें आप कह सकते हैं दीन से भी दूरी है। और इस वक्त जो हालात है माशरा उस तरफ जा रहा है कि बिल्कुल बेहंगम है माशरा, उसको समझ ही नहीं है क्या करना है, मायूसी की तरफ जा रहा है। मायूसी की तरफ जा रहा है। उसकी वजह यह है कि कारोबार है कोई नहीं। जो कारोबारी हजरात हैं वो उनका भी, जिन्होंने इतना इतना पैसा लगाया हुआ है कारोबार पे, वो फारिग बैठे हुए हैं। सही। अब सीसीडी बहुत अच्छा काम कर रही है, लेकिन ये पीरा फोर्स जो है वो दुकानदार जो बैठे हुए हैं जो काम कर रहे हैं उनसे आके बता वसूल कर रही है, सही। ये उनसे पैसे ले रही है। इंशाल्लाह इस पे भी आपके साथ प्रोग्राम करेंगे और लोगों को भी कहेंगे। जाहिर सी बात है, वो कहते हैं मसाइल है जिसकी वजह से गुर्बत जो है वो बढ़ती चली जा रही है। लोग काम करते हैं इनके नीचे, जब उन्हें रोजगार नहीं मिलेगा, दुकानें बंद करवा दी जाएंगी, तो फिर इस तरह गुर्बत जो है वो बढ़ती चली जाएगी। एक आंसर जो है वो गुर्बत का भी बताया जा रहा है। साथ साथ मुख्तलिफ पहलुओं पर पुलिस तफ्तीश कर रही है। लोगों का एक जम्मे गफीर यहाँ पर आपको जमा दिखाई दे रहा है और हर आंख जो है वो अश्कबार है। कुछ लोग जिन्होंने इस वाक़े को देखा और मौका पर उन्होंने बहुत से जो हैं वो सवालात भी उठाए कि ये किस तरह से मुमकिन है, क्योंकि कुछ लोग बता रहे थे चचा पर इल्ज़ाम आयद किया जा रहा है, कुछ ये बताते थे कि जो है वो वाइफ पर, उस बीवी पर इल्ज़ाम आयद किया जा रहा है। तो इस तरह से ये अफसोसनाक वाक़या जो है वो रिपोर्ट हुआ है। ये इचरा बाजार है, मेन बाजार, जहाँ पर ये इंतहाई अफसोसनाक वाक़या पेश आया है, जिसकी इतला जब पुलिस को मिलती है, पुलिस की भारी नफरी मौका पर पहुंचती है, मीडिया भी यहाँ पर आ जाता है और DIG इन्वेस्टिगेशन मौका पर आकर जो है वो गुफ्तगू करते हैं। अभी तक उन्होंने खुलकर तो नहीं बताया कि ये किस का शाखसाना है, किस तरह से ये बच्चों का, मासूम बच्चों के कत्ल की वारदात हुई है। अलबत्ता उनका ये कहना है कि कुछ ही देर में तमाम तर जो तफसीलात हैं वो सामने आ जाएगी और इस वाक़े का ड्रॉप सीन हो जाएगा। हमारे ज़रा ये बताते हैं कि इस वाक़े में जो है वो वालिदैन खास तौर पर मुलव्विस हो सकते हैं और वालदा पर ज़्यादा शक किया जा रहा है, क्योंकि वो पहले भी ऊपर से आई, शौहर नीचे था, उससे कहा कि मैंने जो है वो डॉक्टर के पास चेकअप के लिए जाना है, और उस चेकअप के बाद वो वापस आती है, दरवाज़ा खोलते हैं तो अंदर बच्चे जो है वो मुर्दा हालत में पाए जाते हैं। ये मेरा दोस्त है जिसकी दुकान है, अच्छा। वहाँ से कल इसने छुरी ली है, कल को 11 साढ़े 11 बजे का सब्जी टाइम। काटने वाली है। हाँ, सब्जी काटने वाली छुरी ली है। अब वो ये तो नहीं पता उससे बच्चों की इसने की है, मगर वो ये इन्वेस्टिगेशन में हो सकता है वो छुरी वो देखेंगे, अगर वही है तो फिर उसकी वालदा किस दुकान से ली है? यहाँ पे मोहल्ले में दुकान है उसमें,
तो अच्छा। वहाँ से चाइना सेल मिला, वहाँ से लिए थे। भाई ये कब से रह रहे हैं ये रिदा और यहाँ पे रमजान? 8 साल से रह रहे हैं। और रिदा का आना जाना कैसा है, मतलब नहीं, मोहल्ले में इस तरह की खतून है नहीं है जैसे कि होती है लो स्टैंडर्ड वाली, वो चीज़ नहीं है इस पे। अच्छा। ये अंदरून इनके आपस में जो लड़ाई है उनका तो मैं कह नहीं सकता क्या है, अंदरून हो सकती है जो लड़ाई होंगी। अच्छा, गुर्बत भी काफी नहीं, थी वो तो क्योंकि शोहर definitely, जी, जो वो है है। वो मजदूर भी हो गया उसका था। मजदूर हो गया था, उसके बाद वो बाइक का काम कर रहा था, बाइक अच्छा। रिपेयरिंग का काम। बस उसके बाद ये हमें हमारे पास अपडेट है। तो जब बाद ऊपर जो हादसा अच्छा, हुआ, ये छुरी कहाँ से खरीदी गई है? ये इचरे में दुकान है, अच्छा। घर के पास ही, वहाँ से लिए कल। तो आपको कैसे पता लगा है? वो शख्स ने हाँ, बताया? उसने बताया था कि बच्चों का वाकया हुआ, उसने बताया यार इसने छुरी ली है यहाँ से। चोरी ली है? हाँ, ये कल बात चोरी- आपने पुलिस को बताई? हाँ, नहीं, मैं पुलिस को इन्वेस्टिगेशन में लेके जाएंगे तो मैं बात करेंगे तो मैं इंशाल्लाह जरूर प्रूफ दूंगा इसका। अच्छा, हाँ, अभी ये बात पुलिस तक नहीं, नहीं मैंने तो पहुंची। नहीं बताई, अभी लेकिन ये हम मीडिया में जो बता है रहा हूँ। वो इदारे को तो भी क्योंकि- बताएंगे इन भाई की तो जिस वसात दुकान से ली है तो मैं बता दूंगा उनको। हाँ, तो वहाँ अच्छा। से उनको दुकान पे बता कल दूंगा। कितने बजे के करीब खरीदी होगी? ये टाइम में 11 साढ़े 11 के पास का टाइम था वो। और आज ये वाकया आज जो है ये वाकया रूनुमा हो गया और मेरे ख्याल से तो उसके साथ मिलता जुलता। वही छुरी इस्तेमाल हुई है? अब ये तो पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन करनी है, अगर तो वही छुरी इस्तेमाल हुई है तो फिर तो उसकी वालदा ने किया ना ये बच्चों ने। बिल्कुल ऐसे ही है। अभी तक जो शक किया जा रहा है वो भी वालदा पर ही किया जा रहा है। वालदा पे किया जा रहा है तो फिर ज़ाहिर है छुरी वही लेके गई है। चोरी वही ये तो लेके प्रूफ गई। है ना। हाँ, ये प्रूफ ये है। तो प्रूफ है। इन्वेस्टिगेशन इंशाल्लाह हमारी पुलिस अच्छी है और काम करने वाली है और नज़र भी आ रहा है काम कर रहे हैं। और जिस तरह टाइमिंग पे यहाँ पहुँचे हैं, सब अफसरान यहाँ पे पहुँचे हैं और खुशी भी हुई है कि एक ये हादसा हुआ है जो होना नहीं चाहिए था। अच्छा भाई, आपका किस चीज का काम है यहाँ? ये मेरा तो यहाँ पे रेंट कार का काम है। अच्छा। ठीक है ना, गाड़ी को रेंट। और ये जो जहाँ पे जय वो कुआं है उसके बिल्कुल करीब? हाँ, ये असल मेरे दोस्त की दुकान है, शॉप है फर्नीचर की। हाँ। तो यहाँ पे मेरा बैठना होता है यहाँ पे। मतलब बिल्कुल करीब ही और बैठते हैं? सामने मेरा घर है, वो कोई मसला दूर अच्छा, नहीं। सामने ही घर सामने है। मेरा घर है। और अच्छा, मेरा ये मोहल्ला है। वाकया जब रूनुमा होता है तब मैं क्या 15 हालात? मिनट बाद में पहुंच गया। अच्छा, 15 मिनट हाँ, बाद। 15 मिनट क्या बाद। शोर कौन डालता है, कौन बताता है इस शोर वाकये के बारे मोहल्ले में? में शोर पड़ गया था, ऊपर ऐसा हादसा हुआ। फिर मैं ऊपर गया, जब मैं गया था वहाँ पे हम 5 से 6 अभी पुलिस नहीं होगी? पुलिस जब हम पहले पुलिस नहीं थी, जब हम गए ना 5-6 लोग थे। जब अच्छा। देखा जाके ऊपर, उसके बाद पुलिस आई है छरादाना की। हाँ। जब वो आई, उसकी वालदा ने और उसका जो ऊपर चाचा था उसने शोर मचाया कि कोई वीडियो ना बनाए, कोई तस्वीर ना बनाए, और हम पुलिस को कहा चले जाए, कोई कार्रवाई नहीं करनी। पुलिस को भी कहा? हाँ, और अगर पुलिस इस चीज के शहीद होंगे अच्छा। तो उनको कहा गया कि अच्छा। अब यहाँ पे हमने कोई नहीं। पुलिस वाले फिलहाल नीचे आ गए क्योंकि एक सदमा होता है, शायद वो समझते यार कि ये सदमे में है, इसलिए इसको थोड़ा हाँ, टाइम दे दे। ठीक है, उन्होंने अभी- टाइम दिया, उसके बाद फिर अफसरान आए हैं, फिर ऊपर गए हैं, उसके हमें जरा पीछे वाइंड अप कर दिएगा। हम पीछे हो गए, फिर अफसरान की अपनी स्टडी वो कार्रवाई शुरू कर दी ना। ये मामला था जो मेरी नजर में आया। भाई बड़ा ही अफसोसनाक वाकया है। इसके सर, पीछे जो भी वजूहात हो, मैं कहता औलाद हूं- कितनी बड़ी नेमत है, रहमत है, बेटियां तो रहमत है, तो वो बेटा भी है, तो लोग तो तरसते हैं। कुछ लोगों जिनके पर पास- इल्जाम है कि वो उन्होंने मार दिया, और ऐसे वाकयात रिपोर्ट हुए भी है पहले भी। जिनके पास नहीं है ना, यकीन करें, उनसे पूछें औलाद क्या चीज है, ये उनको पता है। उनको पता है। तो जिनके पास है ना, उनको की कदर नहीं है इनकी। तो ये वो लोग ही नहीं है जिनको ये औलाद रखने की इनकी औकात ही नहीं है। वैसे तो देखा जाए ना, इन लोगों को जो है वो ये बच्चे को संभाल ही नहीं सकते आप यार। नहीं, उनको मारना किसी को दे दो यार, इतने चैरिटी हैं वहाँ पे दे दो। नहीं, बच्चे का पसंद है आपको, अगर आपके बीच में नहीं उसको कमा के खिला सकते, बच्चों को छोड़ो भाई। फिर रोड पे अक्सर लोग छोड़ देते हैं बच्चे, यार को ले जाता उनको। आपको काफी नाथ आश्रम काफी है, वहाँ पे छोड़ो बच्चों को कि भाई हम नहीं पाल सकते। सही। तो आप किसी को कह भी सकते हैं, अला मोहल्ले को भी कह सकते हैं। मोहल्ले में किसी को पता भी हो ना तो हम खुद हेल्प कर सकते हैं। हमारे पे यहाँ भी फर्नीचर का काम है, यहाँ पे ये बिला भाई फर्नीचर वाले हैं, ये अक्सर लोगों की हेल्प करते हैं यहाँ पे। तो जो यहाँ पे किसी को हेल्प चाहिए वो आ सकता है यहाँ पे, तो मसला नहीं है। अच्छा, आप वो डॉन जो चाचा है बच्चों का, उससे भी जानते हैं? डॉन के नाम से मशहूर है वो? नहीं, उसको मैं नहीं जानता। वो बहुत ही शादो नजर होता है, कोई महीने में एक आधी बार आता होगा बच्चों को चीजें देने। तो ये मैं उसको ज्यादा जानता नहीं हूँ वैसे। अच्छा, उससे नहीं आप हाँ, तो जानते? ज्यादा जानते क्योंकि यहाँ पर कौन कौन रिहाइश पजीर है वैसे? वैसे तो उनकी जो उनसी यहाँ पे दादी भी है? दादी भी रहती है, उनका चाचा भी यहाँ पे रहता है और उनका हस्बैंड भी है। और ये वो चाचा वही वो जो हाँ, जिसको जिसको हिरासत में लिया, है, वो शादीशुदा नहीं है? वो शादीशुदा नहीं है। वो भी बाहर था घर से? हाँ, वो भी नहीं, वो तो उस टाइम जब हम ऊपर गए ऊपर ही था वो। अच्छा, जब तो हम- वालदा कहाँ पे थी? वालदा भी ऊपर थी और वालिद भी ऊपर हाँ था? जी, वालिद तब तो आ गए होंगे। हाँ, वो तो ज़ाहिर तो कॉल बताते की क्या थे, बयान क्या देते थे उसको? वो फिलहाल तो यही कह रहे बच्चों ने खुद अपने आप को मारा। यार छोटे बच्चे कैसे छुरी एक दूसरे को मारे?
चले एक दूसरे को मार लिया, बच्चे छोटे को कैसे मारेंगे जब सबसे वो छोटे बच्चे गला को। काटा नहीं हुआ, हाँ। वो ऐसे ऐसे सुराख जैसे मतलब अंदर छुरी गले के अंदर सुराख मारा हुआ, घुसाई हुई हाँ, है वो ऐसे है ना, वो तो वो ज़ाहिर है उसको अगर किसी बच्चे को चोट लग भी जाती है उसका ब्लड और क्लीन पे जो ब्लड काफी गिरा हुआ था जब हम गए ना, यानी कि क्लीन था वो सारा बीच में जज्ब हुआ था ब्लड, ओहो हो। तो जो वहाँ पाँव रखा हमारे पाँव पे भी लगा तो हम पीछे हट गए वहाँ पे, क्योंकि कार्रवाई ज़ाहिर है पुलिस ने आगे इन्वेस्टिगेशन करनी है, हम उसमें खलक नहीं डालना चाह रहे थे, बिल्कुल वो सही। अपनी इन्वेस्टिगेशन करें तो उस पर ये होता है कोई अच्छे काम पे पहुंचे और ये जो इसके कैफरे का आधार पे लेके जाए जो मुजरिम है इसका, और सख्त से सख्त सजा देनी चाहिए इनको, सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। नाजरीन बिल्कुल ये यानी शाहिदीन है और जिन्होंने इन हालातों वाक़यात का जायज़ा भी लिया, बल्कि ये भी इतलात पुलिस से पहले हमारे तक पहुंच चुकी है, जो अब हम इदारों तक के साथ भी शेयर करेंगे कि जो छुरी है वो गुज़िश्ता रोज़ खरीदी गई थी। हमें अब तक ज़राए ने यही इतला दी है कि यहाँ पर जो अफसोसनाक वाक़या रिपोर्ट हुआ है उसके पीछे कोई और नहीं बल्कि इन बच्चों की वालिदा मुलव्विस दिखाई दे रही है, जिसका नाम रिदा है, और ये 3 बच्चे हैं जिसमें उम्मे हबीबा है जिसकी उम्र जो है वो सबसे कम बताई जा रही है, 1.5 से 2 साल के दरमियान। इसके अलावा मोमिन है बेटे का नाम, जिसकी उम्र 5 साल है, और 7 साल की मोमिना है जब ये वाक़या रूनुमा होता है। हमारे साथ कुछ और लोग भी मौजूद हैं, उनसे भी जानते हैं। सर, बड़ा अफसोसनाक वाक़या रिपोर्ट हुआ है, यहीं के रहने वाले आप? हाँ जी, मैं भी इधर का, यहाँ तो नहीं, मैं ज्वेल मार्केट में रहता हूँ, लेकिन इचरा इलाका है ना, इलाके ये बहुत बच्चों के साथ इस तरह का दिल खराश वाक़या बहुत संगीन वाक़या होया है। अच्छा, ते ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਨਿਜ਼ਾਮਤ ਜਿੰਨੀ ਕਰੋ ਉਨੀ ਕੰਮ ਹੈ। ਤੇ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਪਿਓ ਹੀ ਮਾਂ ਹੀ ਮੁਲੱਵਸ ਹੈ? ਹੁਣ ਚੁੱਕ ਕੇ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਤਫਸੀਲ ਤੇ ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਕੱਢਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨੇ ਕੀਤਾ ਉਹ ਕੀਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਤਫਸੀਲ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹੀ ਦੁਬਾਰਾ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨੇ ਉਹ ਕੰਮ ਇਹਨੂੰ ਕਰਦੀ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹਦਾ ਅਸਲ ਉਹਨਾਂ ਕਾਇਦ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਣੇ ਨੇ। ਇਹ ਤੇ ਸਾਡੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਆਈਡੀਆ ਹੀ ਨੇ बज़ाहिर हो जाएगा, लेकिन है ना वाकया बुरा वाकया, छोटे मासूम बच्चे। बिल्कुल नाज़रीन मजम्मत करते हुए दिखाई दे रहे हैं। सीनियर सहाफ़ी भी मौजूद है क्योंकि मीडिया यहाँ पर पहुँचा हुआ है। उमर याकूब साहब हमारे साथ मौजूद है। उमर भाई, बड़ा ही अफसोसनाक वाकया जो आज इछरा के इलाका में पेश आया, जहाँ पर 3 मासूम बच्चों को बेदर्दी के साथ कत्ल कर दिया गया। अब तक जो हालातों वाकयात हैं वो सारी जो इशारे हैं और तफ्तीश का रुख है वो वालिदैन की तरफ जाता है और ख़ास तौर पर वालिदा की तरफ जा रहा है। और कुछ ज़राए से हमें यह भी मालूम हुआ है, जो अब तक पुलिस के पास भी बात नहीं पहुंची, कि गुज़िश्ता रोज़ जो छुरी है वो भी वालिदा ने खरीदी थी और जिससे खरीदी थी वो एक शख्स गवाही देने के लिए भी तैयार है कि मेरे पास से वो छुरी खरीदी गई है। तो अब तक तफ्तीश में क्या बातें सामने आई हैं, जाए वकूआ में शुरू से लेकर आखिर तक हुआ क्या है? देखिए सलमान, जिस तरह से ये ट्रिपल मर्डर है, इसके अंदर बाहर का बंदा नज़र नहीं आ रहा और जो सीसीटीवी फुटेजेस नज़र आ रही हैं उसमें जो इनका एक चचा है उसका अंदर जाना, बाहर आना, फिर वापस आना, शर्ट चेंज करके बाहर आना, ये मशकूक कर रहा है। ये एक ऐसा एलिमेंट है जिस पर पुलिस अब तहकीकात कर रही है। और दूसरा उसकी वालदा का कल छुरी खरीदना, फिर ये बताना अपने शौहर को कि मेरी तबीयत ख़राब है, तो ये कुछ चीज़ें हैं जिनकी कड़ियाँ मिलाने की कोशिश की जा रही है। पुलिस को जो 70% शुबह है वो उसके चचा पे है। अच्छा। ये जो चचा है जिसका नाम असद है और ये नशा भी करता है और इसका मतलब इसको इस इलाके के अंदर डॉन कहते हैं। अच्छा, लोकल डॉन, एरिया है, हाँ, डॉन के नाम से मशहूर है। डॉन के नाम से मशहूर है। तो इस पर 70% चांसेस जो पुलिस की तफ्तीश में अभी तक आ रहे हैं वो ये कि लास्ट सीसीटीवी फुटेज के मुताबिक 15 पे कॉल से तकरीबन 15 मिनट पहले यहाँ पर घर की तरफ जाने वाला आखिरी बंदा इसका चचा था। अच्छा, हाँ, और उसके बाद 1 बज के तकरीबन कोई 13 मिनट पर 15 पे कॉल होती है और बताया जाता है इसकी वालदा की तरफ से कि तीनों बच्चों को ज़िबा कर दिया गया है और हमारी मदद की जाए। तो पहले रेस्क्यू आती है, साथ ही पुलिस आ जाती है। इतनी देर में पता लगता है कि बच्चे तो फौत हो चुके हैं, कत्ल हो चुके हैं। तो फिर पुलिस ने सबसे पहले इसके चचा को हिरासत में लिया तफ्तीश के लिए। उसके बाद चीज़ें जब आगे पता चली कि छुरी है, उसके बाद वालदा को डेड बॉडीज जैसी शिफ्ट की हैं उसके बाद आपको पता है तफ्तीशी टीमें उनको ले गई हैं। अब सीसीटीवी फुटेजेस, यहाँ के लोकल, इनकी वालदैन के बयान, चचा का बयान, उसके बाद चीज़ें डिस्क्लोज होंगी कि आया असल मुलजिम है कौन, असल मुलजिम है कौन। लेकिन 70% तक आप कह रहे हैं कि वो चचा की तरफ जा रहा है। चचा के साथ वालदा भी इन्वॉल्व हो सकती हैं? डेफिनेटली ये एक ही फ्लैट के अंदर ये रहते हैं और मतलब
शुबा जो है वो ये कि इनका जो हस्बैंड है इस खातून का, उसका एक्सीडेंट हुआ था कुछ अर्सा पहले, मतलब कुछ 4-5 साल पहले। उसके बाद ये नौकरी चली गई, तो वो पैरालाइज था, बड़ी मुश्किल से घर के अंदर सारे मामला देखता था। फिर ये खातून भी घरों में काम करती है, मुख्तलिफ काम करके अपने हस्बैंड का हाथ बटाती थी, तो फाइनेंशियली प्रॉब्लम नज़र नहीं आ रही। अच्छा। चीज़ें ठीक हैं। अच्छा। इसके अलावा गुर्बत तो है, वैसे नज़र तो आ रही है। नहीं, गुर्बत एक होता है ना कि भूख है, खाने के लिए कुछ नहीं है, वो इस तरह के हालात नहीं है, ऐसे हालात नहीं है। अच्छा। हस्बैंड भी कुछ ना कुछ करता है, वो बाइक्स की मैकेनिक भी है, चचा भी है, चचा भी है, तो और मिलके दादी भी रहती है यहाँ पे मेरे ख्याल बिल्कुल से। ऐसे ही है, और सास भी 3 है। लोगों के पास कहते हैं चाबियां, हाँ, और तीनों लोग इकट्ठे ही दाखिल हुए हैं बिल्कुल ऐसे, अंदर, बिल्कुल ऊपर, ऐसे ही। और खुला है दरवाजा। नहीं, तो दरवाजा तो खुला हुआ था बकौल उनके ना। अच्छा, बकौल उनके। अच्छा, बकौल कुछ तो- लोग ये बयान दे रहे हैं कि दरवाजा इन्होंने खोला है। नहीं, पुलिस को जो उन्होंने बयान दिए, खातून ने जो कॉल की थी उसके मुताबिक तो दरवाजा खुला हुआ मिला। जैसे ही वो अंदर दाखिल हुई तो देखा बच्चों की गर्दनें कटी हुई थी, तो उसके बाद उसने पुलिस को इतला दी। अभी तक पुलिस जो है वो तफ्तीश कर रही है। डेफिनेटली अभी चीज़ें जोड़ी जा रही हैं, कड़ियाँ मिलाई जा रही हैं, उनके बयानात, CCTV फुटेजेस, आसपास के लोगों के बयानात लिए जा रहे हैं। जो इस बिल्डिंग का ऑनर है वो उससे पूछा जा रहा है, बाकी यहाँ के जो लोकल दुकानदार हैं उनसे पूछा जा रहा है कि ये कैसा इनका रहन सहन था, मामला थे, क्योंकि बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिनमें से अब इन्वेस्टिगेशन में हेल्प आउट होंगी, लेकिन ये टाइम टेकिंग प्रोसेस है। बहरहाल जो फुटेजेस से निकला है ना, वो 70% जो तफ्तीशी अफसरान वो कह रहे हैं कि जो उनका चचा है उसकी इन्वॉल्वमेंट है, उसकी इन्वॉल्वमेंट है 70%। नाजरीन, दोबारा आपको जाए वकुआ की जो है वो हालात दिखाते हैं कि यहाँ पर ये अफसोसनाक वाक़या पेश आया। लाहौर का ये मरूफ इलाका है इचरा, और यहाँ पर जो मुख्तलिफ कारोबारी हब है, यहाँ पर लोग काम करते हैं, मेहनत मजदूरी करते हैं, और अब तक की जो तफ्तीश है, तहकीकात है, उसमें यही बात सामने आई है कि अंदर से ही इन्वॉल्व जो लोग हैं उसमें वालिदा भी हो सकती है, चचा पर भी शुबा किया जा रहा है। अब ये कत्ल की वारदात के पीछे असल हकायक क्या निकलते हैं? अक्सर औकात मासूम बच्चों के कत्लों की वारदात के पीछे नाजायज़ मरासम जो है वो भी निकलते हैं। क्या इस वाक़े में निकलते हैं? ये तफ्तीश के बाद ही सामने आएगा। गुर्बत के बारे में भी कहा जा रहा है, लेकिन तमाम तर वो हकायक जो एक तफ्तीशी अफसरान ने इकट्ठे किए, जो अब तक की तहकीकात में सामने आए, वो अपने नाजरीन के सामने रख दी हैं। तो मज़ीद जो हकायक होंगे उससे भी हम आपको लम्हा बलम्हा आगाह करेंगे। तब तक के लिए अपने मेज़बान सलमान कुरैशी और टीम तफ्तीशी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।